हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो नई भर्ती लगभग 2000 प्लस सीट की आने वाली है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें कुल 33 सेट दिया गया, जो कि 33 सेट में से जो 25 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया और 8 जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन का सेट दिया गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 25 जो है इसको हम कवर करा रहे हैं, जो कि इसका 1 से लेकर 17 तक को हम कवर करा दें। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसे पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सेट नंबर हम लोग देखने वाले हैं 18 नंबर। जो कि 18 नंबर का जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया, देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से कौन से आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। यहाँ जो बताना है, इसमें से आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो देखते हैं। पहले शिक्षा ऋण का ब्याज, तथा अगला दिया गया व्यक्तिगत ऋण का ब्याज, तथा अगला दिया स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान। जो कि ये भी देख लेते हैं। आगे दिया है कि आवास ऋण का ब्याज भुगतान। तो इसमें नहीं वाला जो हो जाएगा वो व्यक्तिगत ऋण का ब्याज जो है वह नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि आगे दिया है कि वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार डैश में प्रयोग में लाया गया था। तो यह जो प्रयोग में लाया गया था वह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है और या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो यह जो क्या दिया गया था, यहाँ डैश के जगह पे बताना है। तो इसका जो हो जाएगा प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रक नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से जलवायु का एक नियंत्रक कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। पहले दे अक्षांश जो कि है, अगला दे तुगंता जो कि ये भी है, तथा अगला दे रेखांश जो कि रेखांश जो होता है वह जलवायु का नियंत्रक नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है। तो भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कहा जाता है वह रोहन बोपत्रा और एसाम उल हक को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम बताइए। तो यह जो जनजाति जो था वह कोंड जनजाति था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो यहाँ देख लेते हैं। सूची 1 में ब्रिटिश नीति दिया गया और सूची 2 में परिणाम दिया गया। यहाँ बताना आपको कौन से ब्रिटिश नीति के तहत क्या परिणाम आया था। तो देखते हैं। पहले देख कृषि भूमि बंदोबस्त, जो कि कृषि भूमि बंदोबस्त जो था इसका परिणाम स्वरूप जो था अकाल एवं लोकत विलुप्त हुआ था। जो कि यह जो दिया गया 2 में दिया गया है। तथा आगे देखते हैं। दिया है फूट डालो और राज्य करो, जो कि फूट डालो राज्य करो का विभाग जो यह जो इसका परिणाम जो था वो विभाजन करना हुआ था। तो यह 1 में दिया गया। तथा आगे देखते हैं। यहाँ दिया है सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर करना, जो कि इसका परिणाम जो हुआ था वो भारतीय मध्यम वर्ग का विसंवर्धन हुआ था। जो कि यह जो दिया गया 4 में दिया गया। तथा यहाँ दे युद्ध एवं विजय, जो कि युद्ध और विजय जो हुआ था इससे गृह प्रभारों में वृद्धि हुआ था। तो यह 3 में दिया गया है। इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया 3 में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो यह होम रूल लीग जो आंदोलन जो हुआ था इसमें स्थापना में देख लेते हैं इसमें से कौन से नहीं थे। तो पहले दे बाल गंगाधर तिलक जो कि थे,
अगले थे एनी बेसेंट जो कि ये भी थे, तथा अगले थे एस सुब्राहम अय्यर जो कि ये भी थे, तथा अगले थे एच एस अलंकार जो कि यह जो थे नहीं थे। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहले देख, कार का त्वरण शून्य होगा जो कि गलत है। अगला दिया है यहाँ कार का वेग शून्य होगा जो कि ये भी गलत है। तथा आगे देख, कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देख, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है जो कि यह जो दिया गया है इसमें सही दिया गया। तो इसमें सत्य वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है, संक्षिप्त शब्द जो यूएनएचसीआर से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य जो है वह हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल ह्यूमैनिटी कम्युनिटी फॉर रिफ्यूजी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ी ज्वालामुखी देख लेते हैं, पहले तो ओजोस डेल सलाडे जो कि नहीं है। अगला माउंट विसुवियस जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला तामू मासिफ जो कि तामू मासिफ जो है पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है वो प्रशांत महासागर में जापान के निकट सातकी या राइज में स्थित है, जो कि यह एक विलुप्त जो ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर जो कि दिया है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है। तो समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु यह जो मापा जाता है वो घुलनशील ऑक्सीजन को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 13 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो यह स्ट्रेंजर गैस के रूप में जो जाना जाता है वो जीनॉन को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका नाम स्ट्रेंजर गैस किस वजह से कहा जाता है, तो यह इस वजह से कहा जाता है, इसके नाम की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जीनोन से हुआ है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंजर। इसी से इसका जो होता है स्ट्रेंजर नाम से कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो किया गया था यह 1 अप्रैल 1989 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर दिया है कि 2016 एक्सो मार्स ट्रैश गैस ऑर्बिटल मार्स मिशन की श्रृंखला का पहला ऑर्बिटल है जो 2 अंतरिक्ष एजेंसियां यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और डैश की संयुक्त परियोजना है। तो यह जो संयुक्त परियोजना जो है वह हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह रोसकोसमोस रूस का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन 16 नंबर दिया है कि प्राणहित गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पेन गंगा नदी डैश नदी और वेन गंगा नदी के संयुक्त जल के वहन करती है। तो यह जो संयुक्त जल की वहन जो करती है वो वर्धा है। इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो यह मीनाक्षी मंदिर जो स्थित जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। आगे देखते हैं दिया है कोडा रमना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध जो है वह हो भारोत्तोलन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर जो दिया है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो ये क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन जो किया गया था वो दिसंबर 1997 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दिया कि इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो यह जो संधि जो है 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन में यह विस्तार किया गया था और इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रति यह व्यक्त किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है पृथ्वी की सतह में वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ जो पृथ्वी का जो सतह जो दिया है इसमें वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या होता है। तो इसका सही क्रम जो होता है सबसे नीचे जो होता है क्षोभ मंडल होता है, उससे ऊपर जो होता है ओजोन मंडल होता है, उसके ऊपर जो होता है समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। जो कि इसका क्रम से कौन सा दिया है, तो इसमें क्रम से सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सा था। तो पहली स्तनपायी प्रजाति जो था वह बेम्बल क्रेमोलोमिज था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भारत सरकार व्यवसाय स्वयं व्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के रूप में कौन जिम्मेदार होता है। तो इसमें जिम्मेदार जो होता है वह होता है मंत्रिमंडल सचिवालय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 24 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को डैश एक दूसरे से पृथक करते हैं जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो यह जो पृथक जो करते हैं वह जो करते हैं वो 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल जो होता है वह अलग करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यह एक नदी का निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। तो यह बताना आपको कि अलमाटी बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। तो यह अलमाटी बांध जो बनाया गया है वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो कि यह उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि डीवीडी डैश का एक उदाहरण है। यह बताना है आपको कि डीवीडी जो है वह किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि 27 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा, आप सभी पीडीएफ से इसका मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर जो दिया है, भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निम्नलिखित में से किस मिशन की शुरुआत किए थे। तो यह जो शुरुआत जो किए थे वो 25 फरवरी 2016 ईस्वी को यह मिशन शून्य दुर्घटना का शुरुआत किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था। तो भारत का जो प्रथम चंद्र मिशन जो था उसका नाम जो था चंद्रयान 1 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह चंद्रयान 1 जो था वह कब छोड़ा गया था। तो यह जो 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लोगसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो यह लोसुंग उत्सव जो है इसका आयोजन जो प्रतिवर्ष जो किया जाता है यह सिक्किम में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 31 नंबर दिया है कि भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका निर्वाचन जो किया जाता है यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल जो होता है इसकी चर्चा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 66 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना डैश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था या आरंभ किया गया था। तो यह जो किया गया था वह उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर दिया है कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद से हुआ था। तो ये बताना आपको कि जो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन जो था इसकी स्थापना में किसके द्वारा मदद किया गया था। तो यह जो किया गया था वो देवदासियों के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1892 ईस्वी में। याद रखिएगा 1800 कब किया था। तो 1892 ईस्वी में कादुंकरी वीरसलिंग पुंतलू द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या डैश से अधिक नहीं होती है। तो देख लेते हैं किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो यह जो है 530 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोकसभा में यहाँ क्वेश्चन था केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से। क्योंकि यही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितना निर्धारित किया गया है। तो अधिकतम संख्या जो निर्धारित जो किया गया वो 550 किया गया है, जिसमें से
530 जो सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, वही 20 सदस्य जो होते हैं वह संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ 530 जो जगह यहाँ राज्य के क्षेत्र में पूछा था, तो इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, 530 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सॉफ्टवेयर कोड का एक भाग है जो कि जिसे प्रोग्राम के साथ किसी इंसू को करेंट करने के हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्टॉल होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। यह जो अप्लाई जो किया जा सकता है उसे पैच कहा जा सकता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1927 ईस्वी के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था। यह 1927 ईस्वी में जो साइमन आयोग जो था, जो कि एक 7 सदस्यीय कमेटी था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वह सर जॉन साइमन थे, जो कि इन्हीं की अध्यक्षता में यह भारत आया था। जो कि इसके विरोध जो किया गया था, विरोध करने का मुख्य जो कारण था, आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण इसका बहिष्कार किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह साहा परमाणु भौतिक अनुसंधान संस्थान जो स्थित जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे 38 नंबर जो क्वेश्चन देगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, जो कि यह जो है। तो अगले दे अपनी समेकित संस्कृति के उच्च विरासत के मूल्यों की रक्षा करना, जो कि ये भी है। तो आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना और बनाए रखना, जो कि ये भी है। तथा आम चुनावों को में वोट देना, जो कि आम चुनाव में वोट देना जो है जो मौलिक अधिकार ना हो गए, यह एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो इसका जो सही जो आंसर गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार डैश नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली प्रॉपर्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है। तो यह जो पता जो चला वह एनसीलेट्स के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर, दिया है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में से किसकी संख्या सबसे अधिक है। तो यह सबसे अधिक जो है वह जो है उत्पादक का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर, दिया है कि हाथी भालू और गैंडे डैश के उदाहरण है। यह हाथी भालू और गैंडा जो है, यह जो उदाहरण जो है वो स्तनपायी का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि इनसेंट 2E को डैश से लॉन्च किया गया था। तो यह इनसेट 2E को लॉन्च जो किया गया था वह फ्रेंच गुआना से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब लॉन्च किया गया था, तो यह जो किया गया था 2 अप्रैल 1999 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन जो कि ओपेक OPCW जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित जो नीदरलैंड में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, दिया है कि नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 ईस्वी में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत डैश से महात्मा गांधी द्वारा किया गया तथा मैराथन मार्च से हुआ था। तो इसका जो सही जो आंसर जो है साबरमती से स्टार्ट हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अहमदाबाद के निकट यह साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के नेतृत्व जो किए थे, जो कि यह 78 लोगों ने यह गांधी जी के साथ यात्रा प्रारंभ किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जेनेवा द्वितीय सम्मेलन डैश के भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। यह जो भविष्य जो था वो सीरिया का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि INA मुकदमे जो डैश के रूप में एक लोकप्रिय है। नवंबर 1945 ईस्वी और मई 1946 ईस्वी के बीच इंडियन नेशनल आर्मी जो कि INA के कई अधिकारियों को कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो यह जो था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा उसी को लाल किला मुकदमा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 48 नंबर, दिया है किस मुकाबले को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। यह एक्रोपोलिस जो अहमदाबाद का एक्रोपोलिस जो कहा जाता है वह सरखेज रोजा को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से
पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब जो कि जब आपतन कोण का आंतरिक कोण से बड़ा होता है तो घटित हो सकता है। यह जो घटित जो होता है प्रकाश के हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर यह प्रक्रिया होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से होकर कम सघन माध्यम से होकर गुजरता है, जो कि आपतन कोण जो होता है वो कांतिक कोण से बड़ा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह जो प्रक्रिया जो होता है उसी को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जो होता है इसमें ठोस से सीधा गैस बनता है, लिक्विड फॉर्म में वो फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो यह धातु जो होता है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग जो होता है यह जो होता है जर्मेनियम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो मनुष्य में मधुमेह रोग होने का कारण जो मुख्य जो कारण होता है इंसुलिन की अनियंत्रित होने से, इंसुलिन की उत्पन्नता जो होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह में या उसी को डायबिटीज रोग कहा जाता है, यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो होता है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त के शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो कहा जाता है उसी को डायलिसिस कहा जाता है। जो मनुष्य के में शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है प्यूरिफिकेशन का होता है उसी को डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो कि डायलिसिस प्रक्रिया क्या कब होता है, जब किडनी काम नहीं करती है उस समय डायलिसिस प्रक्रिया किया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। यहाँ बताना आपको इसमें से शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सा होता है। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो मुख्यतः गैस जो होता है वह मीथेन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर दिया है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस कौन सा होता है। तो यह जो हास्य गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, जो कि आगे 58 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। यह रोशनी के जो बल्ब जो होता है इसमें फिलामेंट के रूप में जो प्रयोग जो होता है वह जो होता है वो टंगस्टन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिकाओं को डैश के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो यह जो दायर जो किया जा सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 71 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि रेजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो यह रेजेसिया जो एक आम बीमारी जो है यह जो शरीर का जो भाग जो प्रभावित जो करता है वह त्वचा को। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वह कानपुर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं, जो कि आगे दिया है कि जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन दिया इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 63 नंबर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींचा जाता है यह प्रशांत महासागर से होकर। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण जो है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में किया गया था। जो कि इस तिथि रेखा कितने डिग्री रेखा को माना गया, तो यह जो माना गया 180 डिग्री जो देशांतर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान्यता दी गई है। जो कि यह रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि से गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, जो कि 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था। तो यह जो झारखंड राज्य जो बना था वह जो जमीन जो लिया था इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह 45.85%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। तो यह सोन, नर्मदा और महानदी जो नदी जो निकलती है वो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार में जो सबसे बड़ा जिला जो है देख लेते हैं, यहाँ दिया पटना दिया गया, उसके बाद गया दिया गया, उसके बाद दरभंगा दिया गया है, उसके बाद समस्तीपुर दिया गया है। तो यहाँ जो सबसे यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है गया जिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 67 नंबर जो क्वेश्चन देगा, डैश समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निर्देशक नियुक्त करते हैं। तो यह जो नियुक्त जो किया जाता है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो केंद्रीय सतर्कता अधिनियम जो है यह 2003 के अनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में समिति के सिफारिश पर वित्त मंत्रालय के प्रवर्तक निर्देशक में नियुक्त करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, जो कि दिया है कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो यह जो योगदान जो दिया गया वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो यह चाल्कोलिथिक युग जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 70 नंबर यहाँ दिया है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो यह मौर्य वंश का जो पश्चात जो वंश जो स्थापित जो हुआ था वो शुंग वंश का हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे। तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो थे वो बृहदर्थ थे, जो कि इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। तो यह सौली के स्थान पर जो पुर्तगालियों को जो अंग्रेज के अधिकारियों द्वारा हराया गया था यह थॉमस बेस्ट। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि सूरत के नजदीक स्थित सैली नामक स्थान पर अंग्रेजों अधिकारी थॉमस बेट जो थे इन्होंने पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी, डेट आप लोग याद रखिएगा, 1612 ईस्वी में पराजित किया। और इसके बाद मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो यह जो अधिकार जो मिला था वो 1786 ईस्वी का एक्ट जो आया था उसके तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये कोलकाता जो कांग्रेस अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया है। तो यह जो पहला योगदान जो दिया गया भारत द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं 75 नंबर, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन जो किया गया था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितने बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो कुल 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। जो कि कब कब किया गया था, तो प्रथम बौद्ध संगति जो था वो 483 ईस्वी में राजगीर में किया गया था। जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे, जो कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह जो था अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। वही द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति का समय जो था 383 ईसा पूर्व था। जो कि उस समय शासक जो थे वो कालाशोक थे, जो कि उसके अध्यक्ष जो थे वो सावा कामी थे। जो कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो यह वैशाली में हुआ था। वही तृतीय बौद्ध संगति अगर पूछ दे तो वह जो था वो 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में यह अशोक के काल में, जो कि इसके अध्यक्ष जो थे मैगलीपुत्र तीर्थ थे, जो कि यह पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संगति जो था वह
प्रथम शताब्दी में कुंडल वन जो कि कश्मीर के क्षेत्र में कनिष्क के काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, वीवीआई क्वेश्चन ये है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। यह जो भेंट करने से इनकार जो किया था वो गयासुद्दीन तुगलक से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया है कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है। तो यह जो अल्पकालिक फसल जो मानी जाती है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए होती है उसी को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 79 नंबर, दिया है गल्फ स्ट्रीम है, बताना आपको गल्फ स्ट्रीम क्या होता है। तो यह जो है एक महासागरीय धारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो होता है एक गर्म महासागरीय जल धारा है, जो कि न्यू फॉकलैंड के लेब्राडोर नामक ठंड धारा से मिलकर विश्व के सर्वाधिक सघन कुहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह 29.5 वर्ष का समय लेता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर, जो कि दिया है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था। तो यह दामोदर घाटी निगम जो स्थापित जो किया गया था 1948 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे क्वेश्चन दिया है किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था। यह अपर्दन चक्र सिद्धांत जो है इसमें परिवर्तन जो किया गया था वह प्लैंक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। तो यह श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात जो करता है यह अनुच्छेद 43 ए करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 43 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत यह राज्य के उद्योग और अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। जो कि आर्थिक न्याय के अर्थ में समाजवाद की प्रगति में यह एक सकारात्मक कदम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह हो जाएगा आपको गैंडविन आइस्टीन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को K2 के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। यह यूरेनस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में जो समय जो लेता है वो 84 वर्ष का समय लेता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर, दिया है संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। मतलब इसमें जो सही मेल जो नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिन 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है, जो कि सही है। आगे देखते हैं, दिया है 11वीं अनुसूची में जो कि दिया है एक अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा नहीं किया गया। जो कि भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति या अधिकार और जिम्मेदारी शामिल है, जो कि यह 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इस वजह से इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है। क्या भू राजस्व नीति जो है इससे संबंध जो रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा महलवारी बंदोबस्त। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है। तो यह मॉडेम जो उपकरण जो होता है वह इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो संघीय लोक सेवा आयोग जो है इसकी नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह पंचायती राज जो है पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत जो नहीं आता है। तो देखते हैं पहले भूमि सुधारों का क्रियान्वयन जो कि आता है।
अगला देखिए न्यायिक पुनरीक्षण, जो कि यह जो है नहीं आता है, तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है। तो इसमें देख लेते हैं अटलांटिक महासागर का शीत धारा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहले देख गल्फ स्ट्रीम, जो कि नहीं है। अगला देख बेंगुएला जलधारा, जो कि बेंगुएला जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर का एक शीत जलधारा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 92 नंबर दिया है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है। तो खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है यह जो हो जाएगा वह चावल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा संपक एकत्रित किए जाते हैं। तो यह जो एकत्रित जो किए जाते हैं वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव जो था वह एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, जो कि पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। तो यह जो कहा गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ बताना आपको कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं पहले दे जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, जो कि है। अगला है शाखाओं के असीम विस्तार, जो कि ये भी है। तो आगे दिया है कि ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, जो कि ये भी है। तथा अगला है बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन दे दिया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन विधेयक को डैश है। बताना आपको किसी संशोधन विधेयक को क्या होता है। तो यह जो इसका जो होता है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी पहली बैठक जो 1934 ईस्वी में बिहार के पटना जिले में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो पटना में 1934 ईस्वी में। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे इस पार्टी के सचिव और आचार्य नरेंद्र देव जो थे वह इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं 98 नंबर दिया है कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। यह जो अनुसूचित जो यह जो किया गया यह जो उल्लेख हुआ 4थी अनुसूची में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे देखते हैं 99 नंबर, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है। तो देख लेते हैं इसमें जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में इसमें जो सही जो दिया गया बताना है। तो इसका डायरेक्ट देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह पहला जो दिया है जनहित याचिका केवल एक राज्य या केंद्र सरकार या नगर निगम के अधिकारियों आदि के खिलाफ की दायर की जा सकती है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया है कि जो कि दिया है कि निजी पक्ष को प्रतिवादी के रूप में संबंधित राज्य प्राधिकार को एक पक्ष बनाने के बाद जनहित याचिकों को शामिल किया जा सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का सेट का आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।